मैंने देखा है हेयर फॉल में भी सबसे बड़े फैक्टर्स जो हैं वो है नींद ना लेना, लाइक प्रॉपर नींद ना हम्म। होना पूरी रात को। सेकंड, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थर्ड, फूड हैबिट्स और डाइट बहुत ख़राब है। राइट। फोर्थ, केमिकल ट्रीटमेंट्स। आजकल बड़ा जो फैशन चला हुआ है ना, केमिकल ट्रीटमेंट्स। मैंने आज ये सीरम यूज़ किया, कल मैं ये एक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, परसों मैं ये करूँगा, मैं ये जेल लगाऊंगा, फिर मैं ये ट्रीटमेंट के लिए जाऊँगा। इट्स टू मच। हमारी जनरेशन ऑब्सेस्ड है, परम ऑब्सेस्ड है टू ट्राई एवरीथिंग। आपने देखा है कंज्यूमरिज्म कितना बढ़ गया हमारे देश में। हर बंदे को कोई नया ब्रांड चाहिए, अब वो काम करे ना करे, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। कर्टेसी टू द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, they have influenced all of us and they've done a very good job in it, Param. We have to give it to them. They've done a very good job. बट नो नो, बट यहाँ पे कंज्यूमर को तो चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। मतलब ही कैन नॉट बी सेलेक्टेड वन की भैया चलो मैं एक चीज पे इस पे ही रहूंगा और इसी को मैं भी यूज करूंगा। कंज्यूमर चूज कर ही नहीं पा रहा, उसको चॉइस करवाया गया है। सो कंज्यूमर्स आर नॉट चूजिंग, कंज्यूमर्स आर ओवर कंज्यूमिंग। वो चूज नहीं कर रहे, वो ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। आज आपकी सेल लगती है, 4 चीज़ें तो होंगी सेल पे, जो आपको घर पे आएंगी। फिर किसी और वेबसाइट पे सेल लगेगी, फिर आप जाके वहाँ से लोगे 4 चीज़ें। अब वो शेल्फ पे पड़ी तो नहीं रहेंगी, लगाओगे भी तो सही ना। अब लगाओगे 4 चीज़ें, 8 चीज़ें लगाओगे, कोई रिएक्शन तो होएगा ना कोई घपला तो होएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, जो पहले लोग एक प्रोडक्ट लगाते थे, मुझे याद है कौन से बचपने में मेरी मदर ने सीरम लगाए हैं। कभी मेरी मदर ने सीरम नहीं लगाए, रात को ऑयल लगा के मैक्सिमम वो सो जाते थे। शी इज़ नेवर पुट सीरम्स एंड आई हैव नॉट ग्रोन अप विद दैट ऑल्सो। तो मेरे को तो आज इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है मार्केट में, क्योंकि हर कंपनी की सीरम लॉन्चेस हैं। सो सिंपल स्किन केयर तो है ही नहीं आजकल, ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, क्योंकि सबको सब चीज़ बेचनी भी तो है, पैसे कैसे कमाएंगे। अच्छा, आप इस चीज से एग्री करते हो? जैसे हम जैसे घर में कुछ कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं बालों के लिए। अच्छा, रेमेडीज पे मैं पहले बाद में आता हूँ। मैं आपसे ना 2-3 चीजें पूछ रही हूँ। जैसे अभी जो न्यू एजर्स मतलब लाइक टीनेजर्स है, लाइक 22-23 साल, उनकी ना हेयर लाइन भी जा रही है। हाँ, ठीक है, पीछे हो रही है बिल्कुल। बाल बहुत ग्रे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन? मतलब इतनी कम उम्र में ये सब फैक्टर आना, मतलब उसके पीछे का क्या लॉजिक लगता है आपको? हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, इन दोनों के कारण कहीं ना कहीं होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो हमें फलों से मिलते हैं, हरी सब्जियों से मिलते हैं, हर चीज़ में, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, फ्रूट्स एंड नट्स, पपाया, स्पिनिच, बेल का जो फल होता है, सब से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। बट हम खाते क्या हैं? हम कितना खाते हैं ये सब? कितनी कम क्वांटिटी में और कितना प्रोसेस कर करके, ओवर कुक कर करके खाते हैं। राइट। जितना हम ये करते हैं उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल नीचे गिरा, फ्री रेडिकल डैमेज शुरू हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण क्यों है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल का? बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको बंद नहीं कर सकते, बट आप इसको कम कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स लेके। तो आप अपनी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग, हेयर फॉल कम कर सकते हो अगर आप अच्छा खाना पीना लो। स्पिनिच, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, योर पपाया, योर स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है अपनी, और इवन ब्रिंजल। जितनी नॉर्मल डाइट पे जाओगे ना, सात्विक जिसको कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके, उतना ही आप ठीक होगे। सेकेंड, आई टेल ऑल माई पेशेंट्स दिस एंड आई प्रिस्क्राइब इट ऑल्सो। एक फॉर्मुलेशन है जो मैं बता रही थी, मैंने हेयर रिवाइवर बनाया था, पर अब मैंने अपने खुद के ऊपर ट्राई किया था। मेरी खुद की नीड थी कि मेरे पास यहाँ पे आगे बाल नहीं थे, छोटे छोटे जो बाल हैं ना, ये मेरे पास थे नहीं, एंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई वॉज इन नीड कि मैं अपने बाल कैसे उगाऊँ। एंड मैं होम्योपैथी में ग्रो अप हुई हूँ, मुझे पता है ये क्या सिस्टम है, तो मैं अपने लिए क्यों खुद नहीं बना सकती। तो मैंने अपनी फॉर्मुलेशन बना दी, फिर मैंने अपने ऊपर ट्राई करी, मेरे तो बाल उग गए, यहाँ पे उग गए, आगे पीछे उग गए। आप ये कह रहे हो कि हेयर ग्रोथ पॉसिबल है विद होम्योपैथी। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी परम। एंड सिर्फ हर्ब्स हैं, कुछ और नहीं है। रोजमेरी, जबरंडी, आर्निका, सिंकोना, यही 4-5 हर्ब्स हैं जिनको लेके हमने वो स्प्रे बनाया है। वो ऑयली भी नहीं है, स्टिकी भी नहीं है। मैंने सब केसेस में दिया है। मैंने पीसीओडी में दिया है, मैंने हेयर फॉल में दिया है, नॉर्मल हेयर फॉल, मैंने हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉल में दिया है, मेन में, सब में काम करता है। हेयर फॉल तो रुक जाता है और हेयर ग्रोथ भी हो जाती है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ एवरी डे। मैं तो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम यूज़ कर रही है। आई नो माई पेशेंट्स। कल किसी ने कॉल किया, कहते मैम मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैंने आपके कहने पे किया, मुझे इचिंग और डैंड्रफ था, मेरा वो भी चला गया और मेरी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी रिड्यूस हो गई। तो मैंने
कल नहीं, पर मैंने बहुत पहले रिसर्च किया, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग और हेयर रिवाइवर का क्या रिलेशन है। आपको पता है ये सारी हर्ब्स होती हैं, जो जो जड़ी बूटियाँ जो हमने इसमें डाली हैं या आपको बाहर भी मिल जाती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती हैं। रोज़मेरी के अंदर जो रोज़मेरिनिक एसिड होता है, जबरंडी के अंदर जो जबरंडिन होता है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं जाके एंटी इन्फ्लामेटोरी प्रोसेस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके ये एंटी इन्फ्लामेटोरी रिएक्शन होता है, जो कहीं ना कहीं आपके बाल गिरने से या बचाता है, और ऑफ कोर्स आपको हेयर ग्रोथ भी देता है, बिकॉज दे आर जस्ट एक्सटर्नल न्यूट्रिशन विद हर्ब्स। अनलाइक एक्टिव्स, ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस भी नहीं है कि जी आज छोड़ दो और फिर कॉन्स्टेंटली बाल गिरेंगे, नहीं। ये ऐसा फॉर्मुलेशन है, आज आपने यूज़ किया, बाल ग्रो किए, हेयर फॉल स्टॉप हुआ, ठीक है, न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल ठीक करो, सब कुछ ठीक करो, छोड़ सकते हो, बाल सही रहेंगे। और कितने तरह का हेयर फॉल होता है? बिकॉज अभी आपने 2-3 बहुत। बताए ना, तो वही मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, एलोपेशिया, एलोपेशिया के भी बहुत टाइप्स होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा, टोटालिस, बहुत टाइप्स, यूनिवर्सैलिस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड मेल फीमेल में जब आप बात करेंगे है, और फिर फ्रंट पैटर्न हेयर लॉस, लाइक बहुत हेयर लॉसेस के टाइप हैं, बट ये जो मेन मुझे दिखते हैं क्लिनिक में ये है। मेल में क्या होता है, बाल यहाँ से जाते हैं, यहाँ क्राउन एरिया से जाते हैं, आपने देखा होगा अंकल्स के बाल फिर यहाँ रह जाते हैं और नीचे रह जाते हैं। फीमेल में क्या होता है, डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता है, यहाँ से थिनिंग शुरू हो जाती है, उनकी जो मांग होती है ना, वो यहाँ पे पतले होने शुरू हो जाती है और स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है। एलोपेशिया एरियाटा में एक एरिया से बाल पूरे के पूरे चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हाँ नहीं पता लगता। धीरे धीरे ऐसे देखते हैं तब पता लगता है सारे बाल उड़ गए। हाँ, और एलोपेशिया टोटालिस, यूनिवर्सैलिस में भी ऐसा ही होता है। जब यूनिवर्सैलिस से तो कहीं पे भी बाल नहीं होते बॉडी में, आईब्रोज पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। सो ऐसी भी डिजीजेज हैं, हेयर लॉस सिर्फ इस टाइप का नहीं है। एक और कॉमन बताऊंगी हेयर लॉस, ट्रैक्शन एलोपेशिया, बहुत कॉमन है फीमेल्स में, बहुत कॉमन, और मेंस में भी मैं तो बोलूँगी। ट्रैक्शन एलोपेशिया कुड बी दी मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपेशिया टुडे। क्यों? ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं बाल खींच रही हूँ, जैसे ही मैं बाल खींचूंगी अपने पीछे की तरफ, रोज जो बच्चों में बाल भी बनाया जाता है, जितने मैं बाल यहाँ से खींचूंगी ना, बाल यहाँ पे ग्रोथ उतनी कम होती जाएगी, और जितने मैं खींचूंगी और पीछे खींच के बनाऊंगी बाल, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो टूट भी जाएगी, एक वो टूट जाएगी और दूसरी जो रीग्रोथ आ भी रही है वो आएगी ही नहीं। हेयर की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर आप अपने बाल ना पीछे 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 रखते जाते हो, आपकी हेयर लाइन भी एक्सीड तो होती है, पीछे ही निकल तो लेते हैं। मैं यही हाँ। बोलती, पीछे निकल लेते हैं। तो मैं सबको मेंस में भी बोलती हूँ जिनको फ्रंटल हेयर लाइन प्रॉब्लम होती है ना, मैं उनको यही बोलती हूँ, प्लीज़ अपने बाल आगे की तरफ कंघी करने की कोशिश करो, पीछे की तरफ मत करो। कहते हैं क्यों? डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीरम लगाओ, आपको जो लगाना है लगाओ, यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ। पीछे की तरफ, मैं एक छोटा सा बाल यहाँ आया, मैं उसको पीछे की तरफ खींच के रखूँ, वो टिकेगा नहीं ना, बाल टूट जाएगा। डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अभी फीमेल्स में तो बहुत कॉमन है, आपको बोला जाता है घरों में कि अपनी ना पार्टीशन चेंज करा करो, हमेशा एक पार्टीशन मत लगाया करो, फीमेल्स में बोला जाता है, क्योंकि जो पार्टीशन शुरू करते हो ना, वहाँ से फिर हेयर लॉस शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ, चेंज योर पार्टीशन एवरी टाइम। इफ यू मेकिंग हेयर, हमेशा ऐसे करके अपने बाल डिफरेंट तरीके से टाई करो, लूज टाई करो। आपको याद है पहले ज़माने में जब मम्मीज़ और दादीज़ बाल बनाते थे, वो चोटी बना के लूज रात को बहनों की, या आपने आसपास देखा होगा, सो जाते थे। क्यों? बाल प्रोटेक्ट होते हैं उससे। जितने लूज आप बाल ब्रेड करोगे, जितने टाइट करोगे, उतने बाल खिंचेंगे और बाल टूटेंगे। जितने लूजली आप ब्रेड करोगे, उतने आपके बाल प्रोटेक्ट होंगे। अभी जैसे आपने बात करी ना कि पुराने टाइम पे हमारी मदर एंड सिस्टर्स वो चोटी बना के सो जाती थी, उस समय के कुछ रेमेडीज ना आज भी चले आ रहे हैं। अब ये मिथ है या क्या है वो आप बताओगे। जैसे ऑनियन में कोकोनट ऑयल मिला लिया, ठीक है, या एग्स लगा लिए, ठीक है, या शैम्पू कहते हैं ना, बियर से बाल वॉश कर लो, उससे बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये काम करता है? काम करता है नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो, कितना यूज़ करते हो, हाउ फ्रीक्वेंटली। पर ये होम रेमेडीज़ कुड बी द मोस्ट नेचुरल वे फॉर अस टू गिव न्यूट्रिशन टू आवर हेयर। ये तो बात है। अब कैसे आप बोलोगे कैसे न्यूट्रिशन जा रहा है मेरे बालों को? मेरे बाल तो डेड प्रोटीन है, केराटिन है, बाय द एंड ऑफ इट सेल जो है इसका केराटिन है, तो इसमें कैसे प्रोटीन जा रहा है? तो डेड है वो, तो मैं खा खा के प्रोटीन पाउडर से भी ले सकता हूँ? नहीं, ये गेम चेंजर है। सो हमारी होम्योपैथी में ना एक बोला जाता है
कि दवाई या कोई भी चीज़ लेने का सिर्फ एक रूट नहीं होता. इट इज़ ऑल्सो ऑन स्किन. इट इज़ ऑल्सो थ्रू स्किन 7 लेयर डीप जाता है कोई भी चीज़ जो आप अप्लाई करो. दैट इज़ वाई प्रेगनेंसी में बोलते हैं रेटिनॉल मत यूज़ करो, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, है ना. और भी चीज़ें प्रेगनेंसी में तो बहुत ही केयरफुल आपको होना पड़ता है, आपके खाने पीने पे, आपकी मेडिसिन, आप क्या स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, टू बी वेरी केयरफुल. एंड बिकॉज बच्चों को हार्म नहीं होना चाहिए. मेडिसिन, दैट्स वाई होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल इन प्रेगनेंसी बिकॉज सेफ होती है. एंड जब आप बात करते हो पुराने रेमेडीज़ की, अनियन में सल्फ़र होता है. सल्फ़र इज़ अ गुड प्रोटेक्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द हेयर. यहाँ तक कि अनियन में कहीं ऐसी स्टडीज़ करी गई हैं जो बताया है एलोपेशिया में भी अनियन जूस जो रॉ ग्राइंड किया गया, मैं शैम्पूज कंडीशनर्स जिसमें अनियन एक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, उसकी गारंटी नहीं बोल रही. मैं बोल रही हूँ जो आपका अनियन जूस है जो आपने प्रॉपर्ली घिसा और घर में लिया, उस जूस में भी न्यूट्रिशन पावर्स होती हैं. यस. एंड वो न्यूट्रिशन व्हेन अप्लाइड विद कोकोनट ऑयल ऑन योर स्कैल्प कैन गिव यू गुड न्यूट्रिशन ऑन योर स्कैल्प. आपका स्कैल्प भी तो स्किन ही है ना, कहीं ना कहीं स्किन ही है ना, उसके ऊपर से बस बाल उग रहे हैं. स्किन में आप जितना न्यूट्रिशन दोगे उतना आपकी स्किन निखरेगी. आपकी स्कैल्प पे आप जितना न्यूट्रिशन दोगे उतना ही आपकी स्कैल्प ग्रोथ बेटर होती है. कहते हैं ना, एक कहावत है, जिस चीज़ की कदर करते हो वो हमेशा लाइफ में बढ़ता है, जिसकी चीज़ की कदर नहीं करते वो कभी नहीं बढ़ता, चाहे वो रिश्ता हो, आपका स्किन केयर हो या आपका हेयर केयर हो, यू नो. सो दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन सी. एंड दूसरी, अंडे. अंडे क्या है? द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन. कहीं ना कहीं तो प्रोटीन है. वो एक बच्चा है बट वो अनडेवलप्ड, बिकॉज हमने इंजेक्शन दे दिया, अनडेवलप्ड है, बट इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन and for a non-vegetarian. So if you take that protein and you apply it with the dahi, it is very very good. Dahi is natural in lactic acid and this is natural in protein. Apply it on your scalp. मैं तो कहती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, आई हैव ग्रोन अप अराउंड दिस परम, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती यहाँ पे आके. मैंने लाइफ लॉन्ग देखा है, मेरी मम्मी ने मेरे साथ किया है दही अंडा एवरी वीकेंड, फिर बदबू आती थी पूरे संडे मंडे, यू नो. अनियन ऑयल लगाओ, उसकी भी बदबू आती थी. आई हैव डन दिस, बट आई हैव सीन मेरे बाल उस टाइम पे जितने अच्छे थे ना, एंड जितने अच्छा न्यूट्रिशन उनमें था. ये होम रेमेडीज़ आर एक्सेलेंट. टर्मरिक मास्क, आज एक लड़की देख लो जिसको टैनिंग होती है, वो घर जाके टर्मरिक और आटा और दही इनको मिक्स ना करे, वो करेगी. मैं तो कहती हूँ उसमें थोड़ा सा दही वाला पानी भी डाल दो. आपको पता है जो दही वाला पानी होता है वो एक्चुअल में इज़ अ फॉर्म ऑफ वे. जो दही को जमाते हैं ना, उसका जो पानी होता है, डोंट थ्रो दैट वाटर. इट्स गुड फॉर यू. हैव दैट वाटर. इट्स अ फॉर्म ऑफ वे ओनली, कहीं ना कहीं. ओके. या सो हम जो बाहर से वे प्रोटीन्स ले रहे हैं, कहीं ना कहीं यू कैन ट्राई दिस, यू कैन रियली रियली ट्राई दिस.